ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोग भागवत के चौथे स्कंद में हैं और इस समय भक्त ध्रुव की कथा चल रही है। तो ध्रुव जी बहुत कठोर तपस्या करते हैं 6 महीने तक जंगल में। भगवान के दर्शन होते हैं, उनको ध्रुव पद मिलता है, ध्रुव लोक मिलता है और भगवान वरदान देते हैं कि 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे, खुश रहिए। 36,000 वर्ष तक राज्य वो करेंगे। तो आगे वो राज्य करते हैं, उनको राजा बना दिया जाता है। तो एक बार ऐसा होता है कि उनका भाई उत्तम, जो कि सुरुचि उनकी सौतेली माँ का पुत्र था, वो जंगल में गया था। वहां कुबेर के सेवकगण यक्षों ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला गया। उसके बाद उसकी मां सुरुचि, जिसने उनको बोला था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेरे गर्भ में आना, ध्रुव को कठोर वचन बोले थे बचपन में। इतना कठोर वचन, इतना ध्रुव जी को लगा कि भगवान ही प्राप्त हो गया। वो जंगल में आग में जलकर मर जाती वहीं जंगल में जाकर। तो देखो, भगवान के भक्त का जो अपमान करता है ना, उसकी स्थिति ऐसे ही होती है। भगवान के भक्त का अपमान करना यानी जीवन अच्छा नहीं रहने वाला है। प्रारब्ध तो आने वाले हैं और प्रारब्ध बहुत सताएगा, ज्यादा सताएगा। तो अब ध्रुव जी को यह पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया है, तो उनको बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। इतने ज्यादा क्रोधित हो गए। देखो, क्या कभी कभी भगवान के दर्शन होने के बाद भी पता नहीं कौन सा भीतर से संस्कार प्रकट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पुराने जन्म से कई सारे संस्कार पड़े हुए हैं, अंदर सुप्त अवस्था में हैं। उसको कोई ऐसी परिस्थिति मिलती है और वो फिर यहां देखो प्रस्फुटित हो जाता है। भगवान के दर्शन होने के बाद भी उनको इतना क्रोध आ गया, उन्होंने यक्ष की नगरी पर आक्रमण किया और भयानक युद्ध करने लगे। थे भगवान के भक्त और योद्धा भी थे, बड़े पराक्रमी थे। यक्ष लोग सब घबरा गए। वो सब ध्रुव के सामने टिक नहीं पा रहे थे। पीछे ध्रुव जी ऐसा लड़ रहे थे, इतना क्रोधित होकर लड़ रहे थे। उसी समय स्वयंभू मनु यानी उनके दादाजी वहां आते हैं और उनको रोकते, कहते, बेटा तूने इतना तप किया, 5 साल की वायु में केवल 6 महीने में तुझे भगवान के दर्शन हो गए। लोग तो वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन ध्रुव जी को तो 6 महीने में दर्शन हो गए थे। फिर तुझे इतना सारा राज्य वगैरह सब प्राप्त हुआ, तब भी यक्षों के लिए तुम्हारे मन में इतना वैर भाव आ गया। यहां देखो, हमारे शास्त्र बोलते हैं ना कि हमको कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करना चाहिए। यहां पर हम अपने पुराणों में भी देखेंगे, हमारे भगवान लोग आते हैं अवतार लेके, जो भी कुछ हो जाए उनके साथ, तो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते। रामचरितमानस में भी देखिए, राम जी जब जाते हैं रावण के पास, तो रावण को कितना मौका देते हैं कि रावण तुम सुधर जाओ, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी पत्नी को वापस कर दो, मैं यहीं से चला जाऊंगा, मैं तुमको नहीं मारूंगा, मुझे कोई घृणा नहीं है तुमसे। लेकिन रावण सुनता नहीं है। लंका पहुंच जाते हैं, एकदम मारने वाले हैं रावण को, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। रावण अब मरने वाला है, सब ऐसी परिस्थिति हो गई, बहुत सारी सेना, वानर सेना खड़ी एकदम। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो फिर भी मौका देते हैं रावण को। उस समय भी मौका देते हैं जब वो न अच्छी परिस्थिति में होते, जीतने की परिस्थिति में होते, तब भी मौका देते हैं रावण को।
उस समय वो मार सकते थे, रावण को खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी मौका देते। तो हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति ऐसी है कि बदले की भावना से कभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भगवान भी आए, जितने भी राक्षसों को उन्होंने मारा, हंसते हंसते मारा, मुस्कुराते हुए कि हम तो इसको ठीक कर रहे हैं, मार नहीं रहे। समाज में कोई एक फोड़ा हो गया है, डॉक्टर की तरह उस फोड़ा को ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर जिस तरह से बीमारी ठीक करते हैं ना, तो समाज में जब अधर्मी लोग आ जाते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते हैं, दंड देने पर भी नहीं मानते हैं, गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, तब उनको ना फोड़ा समझकर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो फिर क्या घृणा करेंगे? डॉक्टर की तरह करना चाहिए, घृणा करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां तो ध्रुव जी को बदले की भावना आ गई। अभी जो पाकिस्तान इतना सब कुछ गड़बड़ कर रहा था इतने दिनों से, तो कुछ ना कुछ तो यहां से भी होना ही था। युद्ध हुआ, बदले की भावना से नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों से हमारा क्या लेना देना? वहां के लोग जो हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे, उनको कोई परेशानी हो, इससे भारत का कुछ लेना देना नहीं है। हमारी अपनी परंपरा, हमारी अपनी संस्कृति। जो लोगों ने यहां पर, आतंकवादियों ने यहां पर हमला किया, उनको मारा गया। तो बदले की भावना से नहीं, ठीक करने की भावना से, कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो और कोई चारा नहीं रह गया है, तब हमको तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। हंसते हंसते ठीक है, जैसे हमारे राम जी, हमारे कृष्ण भगवान करते हैं, राक्षसों को मारो, वो लोग राक्षस है। तो यहां पर भी ध्रुव जी को क्या करना चाहिए था शास्त्रों के अनुसार? जिस यक्ष ने उनको मारा था उसको दंड दे देते, सुधारते। पहले नहीं सुधरता तो दंड, तुमने क्यों मारा उसको? वो तो पूरा आक्रमण कर दिया उन्होंने, यक्षों की नगरी को तबाह करने लगे। देखो कितना क्रोधित है। जबकि 6 साल की, 5 साल की आयु में भगवान के दर्शन हो गए थे, उनको राज्य वगैरह प्राप्त हो गया था। इतना वैर भाव, तुम्हारे भाई को मार दिया तो तुम सभी लोगों को मारते जाओगे, जिनका कोई उससे लेना देना नहीं उसको भी मारते जाओगे, यक्षों की नगरी को तबाह कर दोगे। यह तो कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है। इसलिए रुक जाओ, यहां पर युद्ध छोड़ो, बंद करो तुम। और ध्रुव जी में तो ये संस्कार था ही ना, बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। दादाजी थे, दादाजी ने समझाया, उनके संस्कार अच्छे थे, भक्त थे भगवान के, तो समझ गए कि वो गलत कर रहे हैं, तुरंत चेत गए। वो बोले मुझे ना जाने इतना क्रोध कैसे आ गया। क्रोध के आवेश में आदमी कहां से कहां चला जाता है। जब क्रोध आता है ना, वो किसी की नहीं सुनेगा, इतना भयंकर क्रोध आता है। जो करना है करके रहेगा, रोकने से भी नहीं रुकने वाला। इतना भयंकर लोगों को क्रोध आता है, कभी कभी अपने घर में ही लोगों को मारते, अपने बुजुर्गों को मार देते, और बुजुर्ग लोग भी कभी कभी बच्चों को मार देते, हाथ उठ जाता, इतना क्रोध आता है। तो क्रोध में आदमी, इसलिए ना हम जब साधना कर रहे हैं, आध्यात्मिक साधना के स्तर पर है, बहुत सारी साधनाएं कर रहे हैं, जब तब इंद्रियों का नियंत्रण, तो हमको सावधान रहना चाहिए। कब किस समय भीतर का कोई संस्कार जाग पड़ेगा पता नहीं। इसलिए रोज का नियम से साधना जरूरी है। नहीं आज कर लिए हम जप, चलो आज सुबह 6 बजे कर लिए तो कल 6 बजे उठ नहीं पाए तो 8 बजे कर लिए, 9 बजे कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए। नियम रहेगा ना, तभी संस्कार जो होते ना, भीतर के सुसुप्त गलत संस्कार जो होते वो आएंगे। एक नियम वाला जो साधना है ना, वो तो होना चाहिए। 6 बजे करना, रोज 6 बजे ही करो। 7 बजे करना है तो 7 बजे करो। जो एक समय जो चुन लिया उसमें करो। ध्यान करना है शाम को, इस वक्त उस समय ध्यान कर रहे हो। बाकी एक्स्ट्रा आप कर सकते, एक्स्ट्रा आप चलते चलते भी जप कर लीजिए, काम करते करते भी भगवान का नाम ले लीजिए, लेकिन नियम जो है वो नियम वाला चीज जरूर करना चाहिए रोज। अब वो उन्होंने युद्ध रोक दिया तो कुबेर भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि बच गए हम लोग नहीं तो ध्रुव जी तो सबको मार दिए होते। वो प्रसन्न होकर ध्रुव जी से कहते हैं तुमने बड़े बूढ़ों की बात मानी, तुम बड़े समझदार हो, अपने हट पर अड़े नहीं रहे, तुमने दुराह ग्रह छोड़ दिया। हमको भी अपना विचार बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक विचार पकड़ लिया हम तो ऐसा ही करते हैं, हाँ हम ऐसा ही सोचते हैं, नहीं।
हो सकता है कोई बोला तो लीजिए ना, अच्छी बात लीजिए, और बदलने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनके पास बड़ा अनुभव होता है, उनसे भी अनुभव लेके, बाकी सब चीज़ भी जानकारी लेकर हमको अपने विचारों को भी बदल देना चाहिए कि आज तक हम ऐसा सोचते आए लेकिन अब बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने हट को छोड़ दिया, अपने दुराग्रह को छोड़ दिया। और कुबेर जी बोलते मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने अपना ये हट छोड़ दिया, मांगो क्या वर मांगना है, मांग लो। तब ध्रुव जी ने कहा कि आप वर दे रहे हैं, परंतु मुझे अब भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। एक बार पता चल गया ना कि जीवन भगवान के साथ ही है, तो बाकी ये जो भौतिक चीजें हैं वो बेकार है, कुछ नहीं है। राज्य भी मिल गया तब भी उन्होंने देखा कि क्रोध आ जाता है, परेशानी हो जाती है, सुख शांति तो मिलता ही नहीं। जितने बड़े पद पर आप होंगे वहां उतनी ज्यादा अशांति होगी, जितना ज्यादा पैसे जमा करेंगे उतना ज्यादा डर बना रहेगा। तो यहां पर भौतिक चीजों से, धन से संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए तो देखिए अभी हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं ना, नचिकेता आगे जाकर बोलेगा जब यमराज जी उसको बड़ी बड़ी चीजें देंगे, हाँ, कि तुम ज्यादा बड़ा जीवन ले लो, उम्र ले लो, तुम ये गाड़ी घोड़ा ले लो, बड़े बड़े महल ले लो, हाँ, जितना धन चाहिए उतनी ले लो, जितने वर्ष तक इस धरती पर राज्य करना उतना ले लो। तो वो बोलते न वित्ते न तर्पण्यो मनुष्य, पैसे से मनुष्य को संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। भगवान की भक्ति के अलावा कोई चारा है ही नहीं सुख और शांति का। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय किसको देना चाहिए अपने जीवन में? ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति को दो, भगवान को दो। बाकी दुनिया को देकर क्या फायदा? किसी की सहायता करनी है, बहुत परेशानी किसी को हो रही, कोई नहीं है उसका तो जाकर कर दीजिए। अगर कोई है तो रहने दीजिए, आप अपना टांग मत अड़ाइए। वहां लोग है ना, उनकी सहायता कर रहे हैं, बहुत मन है सेवा सहायता का, हाँ नहीं हमको तो करने तो जाओ। लेकिन किसी का कोई है तो आप ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दीजिए। नहीं है कोई तो आप जरूर मदद कीजिए, क्यों आपके अलावा उसका कोई नहीं, कोई करने वाला ही नहीं, तो हम ही को तो करना है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए वो बोलते ना मुझे भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कि भक्ति में ही सुख सुरक्षा और शांति है। इसलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। आई रिजेक्ट ऑल दिस वर्क। वो भी रिजेक्ट कर देते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि कुबेर उनको क्या नहीं दे सकते थे? कुबेर बोल रहे वर दीजिए। हमारे सामने कुबेर आएंगे वर, हम तो इतना धन मांग लेंगे। लाओ मेरा फिक्स डिपॉजिट बढ़ा दो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो। कुबेर जी है, आप तो कितना खजाने वाले हैं, सारा खजाना दे सकते हैं। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अब ध्रुव जी वहां से वापस लौट आते। इसके बाद मनु जी के उपदेश और कुबेर जी के वरदान के फलस्वरूप ध्रुव जी के मन में ना तीव्र भगवत भक्ति का उदय होता है। वे सारी सृष्टि को माया मान लेते हैं, स्वप्नवत देखने लगते हैं। ऐसे सृष्टि आई स्वप्न। गूढ़ वेदांत में आप जाएंगे तो क्या है, हम लोग तो अभी बचपन से सुनते आए हैं, इस संस्कार में, हिंदू संस्कार में, हमारे घरों में कोई ना कोई पूजा होता है, जप होता है, वहां कोई ना कोई मंत्र आता है। हा? किसी न किसी को आप बोलते सुन देंगे कि ना ये दुनिया एक स्वप्न है, सब माया है। सचमुच में है। ये वेदांत में आकर पता चलता है, समझ जाते हैं। अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा? जगह में नहीं है। जब सचमुच का स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में रहते हैं, उस समय कोई गुरु आके बोलेगा नहीं नहीं ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, कौन मानेगा? स्वप्न के अंदर कौन मानता है? जब स्वप्न से जग जाते हैं तब पता चलता है अरे खामखा का डर रहे थे इस दुनिया से। यहां पर ऐसे लोग होंगे, यहां पर परिस्थिति ऐसी आएगी, यहां पर सब कुछ उतार चढ़ाव होता रहेगा। ये तो स्वप्न मात्र है, जगने पर पता चल जाता है। उसी प्रकार ये जो अभी हम जीवन जी रहे हैं ना, एक लंबा स्वप्न है, जगे नहीं है। जिस समय जग जाएंगे उस समय स्पष्ट रूप से ये दिख जाएगा कि पूरी दुनिया में स्वप्न।
अब उनमें इतनी भक्ति आ गई, वो बद्रीवन विशाला क्षेत्र में चले गए, विराट में अपना मन लगाया, पहले विराट की उपासना की, भगवान में लीन कर दिया। तब भगवान का विमान आया उनको लेने के लिए, ध्रुव जी को लेने के लिए। अब ध्रुव जी जब विमान पर चढ़ ही रहे थे तो मृत्यु किसको छोड़ती है? अच्छा, दूसरे लोग में मेरे बिना भाग रहे हो क्या? हा? दूसरे लोग में नहीं जा सकते बिना शरीर छोड़े, मरे हुए। हाँ, और पहले मेरा सामना करो। लेकिन ध्रुव जी की भक्ति इतनी थी, भगवान का उनको सपोर्ट था। जब भगवान का सपोर्ट हो तो माया और मृत्यु क्या करेगी? सबसे आप आगे निकल सकते। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वो विमान पर चढ़ गए। बोलते आप तो मृत्यु को पार कर गए, परे निकल गए। ये संसार में छोटी छोटी दुख तकलीफ मृत्यु अब आपके लिए कुछ नहीं है, इससे परे निकल जाना, भगवान में स्थित हो जाना। वो विमान आना होता है। विमान आया, ले गया, लेके कहीं नहीं जाएगा। बस हमको उसके परे निकलना है, उसमें स्थित हो जाना है। परे निकलना यानी समझ लेना है। गीता में हम लोग देख रहे हैं कैसे समझ ले रहे हैं। तो मृत्यु को भी पार कर गए, गुणातीत। मेरे मस्तक पर पैर रखकर विमान में चढ़ जाइए। तो जो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी उस विमान में बैठ जाते हैं, मृत्यु भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती, उनको छू नहीं सकती। और जब विमान चलने लगा तो उन्होंने कहा, अरे कहाँ उड़कर जा रहे हो? रुको रुको, मेरी माँ पीछे छूट गई है। तो आपने मेरी माँ को नीचे छोड़ दिया है। उनको अपनी माँ का याद था, सुनीति उनकी माँ का नाम था, सुनीति। तो जो भगवान के पार्षद लोग थे, सुनंद और नंद, उसने कहा आप चिंता ना करो, ये जो आगे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माँ बैठी हुई, वो आपसे पहले जा रही है। बोले तब तो ठीक। तो ध्रुव जी अपनी माँ को भी उस लोक में लेकर चले गए। एक पुराण में तो ऐसा लिखा है कि बहुत समय बाद, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कभी कभी आ जाता है, लेकिन हमको ना मूल चीज से, हमारे पुराणों से क्या लेना चाहिए? मूल चीज हमको ज्ञान लेना चाहिए। उसमें क्या शिक्षा दी गई? ये जितनी भी कथा कहानियां आती है, ये शिक्षा देने के लिए। अब उसमें हमको उसका डिटेल में नहीं जाना चाहिए, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि वो हुआ था कि नहीं हुआ। इसको साबित करने में नहीं लगना चाहिए हमको, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, विमान आया था क्या? नहीं नहीं, विमान कैसे आ गया? यहाँ हमारे लिए तो कोई विमान आता नहीं, हमको तो एयरपोर्ट जाना पड़ता है विमान में चढ़ना है। तो एयरपोर्ट जाने में भी कितनी तकलीफ है। घर में कार करो, अरे कोई ट्रेवल एजेंट है क्या, ऑटो करो, तब जाकर हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं। उसके बाद 2 घंटा वेट करो, उसके बाद विमान आता है, तब उसमें चढ़ते हैं। उसके लिए इतना पैसा देना पड़ता है। उनके लिए तो घर में आ गया विमान। ये तो, इसको कैसे साबित किया जाए? हमको शिक्षा ले, शिक्षा एक ही है, भगवान की भक्ति। उसके लिए वो पछताते, उस लोक में जाकर भी पछताते। ये दूसरे पुराण में आता है कि नारद जी ने सोचा, चलो चलकर देखते हैं कि मेरा शिष्य जो है वो ध्रुव लोक में कैसा आनंद ले रहा है। ध्रुव लोक मिला है ना, जरा देखे कैसा आनंद ले रहा है। वहां पर पहुंचकर देखते क्या है, सिंहासन एक और पड़ा हुआ है, ध्रुव की मुकुट नीचे गिरी हुई है, नीचे पड़कर रो रहे हैं। ये बात उनके दिल से जा नहीं रही थी कि भगवान को प्राप्त करके उनकी अनन्य भक्ति की मांग उन्होंने क्यों नहीं की। ये सारी कथा कहानियां एक ही बात पर जोर देती है, भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ना। दूसरी चीज क्यों मांगोगे, दूसरी चीज संसार मांगोगे तो पछताना गारंटेड है, 100% गारंटेड है। और भगवान को मांग लोगे तो कोई पछताना नहीं पड़ेगा, जीवन तो सुंदर हो गया। इतना दुख हो रहा था और ध्रुव लोक में भी उनको कोई ना आनंद नहीं था, वो तो दुखी होकर भूल ही नहीं रहे थे। और इस कारण से भी कई व्यक्तियों का मन ना भगवान के चिंतन में लगा ही रहता है। वो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ना हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, हमारा मन ध्यान में नहीं लग रहा है। लग तो रहा है, इसीलिए तो बोल रहे नहीं लग रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, साधना नहीं हो पा रही है। लग तो रहा है,
इसीलिए तो मन में ये बात आ रही है ना कि हम कर नहीं पा रहे हैं। जो लोग करते नहीं उनके मन में क्या बात आएगी कि कर नहीं पा रहे हैं? तो इसलिए इसी बहाने आप सोच तो रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं और इसको कैसे अच्छा किया जाए, उसका आनंद लीजिए कि हम और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है। और जब आदमी सोचने लगता है कि ये हो नहीं पा रहा है तो कोई चीज उसको रोक नहीं सकती उसको होने में, इसलिए हो जाएगा। वैसे ही सोचते सोचते कि भगवान का साथ नहीं मिला, भगवान का साथ नहीं मिला, निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे थे, इनडायरेक्ट रूप से हर बार भगवान भगवान बोल रहे थे। शुरू उन्होंने अर्थ से किया था, सोचो अर्थ का सहारा लिया, हमको भगवान माता का गोद चाहिए, हमको पिता का गोदी चाहिए, भगवान हमको उनके कोख से जन्म दिला दो। लेकिन वो करते करते भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। कभी हमारे मन में भी किसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा हो जाए ना, तो हम भगवान से मांग ले, ये बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये हमें ध्रुव जी से सीखना चाहिए। ये नहीं कि काम हो गया बस भगवान को भूल गए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ऐसे लोग भी होते हैं भगवान ने गीता में ऐसे लोगों को बोला आर्त भक्त हुए, सबसे नीचे कैटेगरी के भक्त, आर्त भक्त। क्यों? दुख में भगवान को याद कर। अरे क्या दुख में भगवान को याद कर रहे हो? खाली हर समय करो ना। अच्छा नहीं हो पाता, अभी नहीं होता, नहीं नहीं स्वामी जी हो नहीं पा रहा है, हम खाली दुख में ही याद कर पाते हैं, बाकी समय तो इतने सारे काम है। अरे ठीक है, काम में भी याद कर लो। काम कर रहे हो बोलो भगवान का कर रहे हो, हो गया ना याद। हर समय जब भी काम करने जाओ बोलो भगवान का काम कर लो, बस तो भगवान उसमें भी याद आते हैं हर समय। अर्थार्थी भक्त हो जाओगे, हमको ये चाहिए भगवान देंगे, हमको वो चाहिए भगवान, अच्छा ये मिला भगवान ने दिया, हर काम में इंक्लूड कर लो ना उनको, अर्थार्थी हो जाओगे। धीरे धीरे अपने सोचोगे कि जो सब ये सब कर रहे हैं, जिन्होंने इन पत्तियों को हरा किया है, जिन्होंने इन खाने में रस को दिया है, जिन्होंने नदियों में जल को दिया है, जिन्होंने इतना सुंदर संसार बनाया, कोई ना कोई तो होगा, सम इंटेलिजेंट गॉड मस्ट बी। तो इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं, दुख आने पर तो भगवान को पुकारते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते कराते हैं, उसके बाद भगवान को याद नहीं करते और उनको बुरा भी नहीं लगता। तो भगवान के पास जाकर हम क्या चीज मांग रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है ना, हमको हनुमान चालीसा में सुनने को मिल जाता है, बार बार हमने ध्यान तो दिया नहीं, हम लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहते हैं। वहां पर क्या मांगा जाता है, तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मांगो ना, बल बुद्धि विद्या, यही तो तीन चीज मांगने लायक है, सबसे अच्छा चीज है मांगने के लिए। तो क्या मांगना है ना, वो भी हमको हमारे शास्त्रों से पता चल जाता है, कहीं ना कहीं पता चलता है। एक बार प्रचेताओं की यज्ञशाला में नारद जी ने वीणा बजाकर ध्रुव जी की गाथा सुनाई, उनकी महिमा का गान किया। प्रचेता कौन थे आएगा बाद में, प्रचेता लोग कौन थे, दक्ष के पुत्र वगैरह थे, उनका बाद में वर्णन आता है, तो बाद में देखेंगे। अभी यहां ध्रुव का चरित्र समाप्त। अब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि नारद जी ने जिन प्रचेताओं की सभा में ध्रुव जी के यश का गान किया था, वे प्रचेता लोग कौन थे, नारद जी वहां कैसे पहुंचा, वहां उन्होंने ध्रुव जी की महिमा का गान करते हुए भगवान की किन किन लीलाओं का वर्णन किया था, आप सब कुछ मुझे बताइए। अब ऐसा नहीं थी कि विदुर जी नहीं जानते थे, लेकिन अब भगवान के जो भक्त लोग होते ना, हर समय भगवान का नाम सुनना चाहते, उनको बोरिंग नहीं लगता कभी। नाम सुनने, भगवान का नाम लेने, भगवान का जप करने कभी बोरिंग नहीं लगता। लेकिन इस समय ना मैत्रेय जी विदुर जी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, पिछले वाले प्रसंग को ही आगे बढ़ा, क्योंकि वंश का एक क्रम है भागवत में, तो प्रचेताओं की कथा बाद में आएगी,
वे बाद में वहां तक पहुंचेंगे, उनका वर्णन भी करेंगे। पहले ध्रुव के वंश का वर्णन कर लें, प्रचेताओं का वर्णन भी इसी में आगे आएगा, तब देखेंगे। तो अब आता है ध्रुव वंश के राजा अंग तथा वेन की कथा ही कथा है। भागवत का आनंद ही कुछ और, रसमय भागवत है। तो ध्रुव के बद्रिकाश्रम जाने के बाद उत्कल ने राज्य स्वीकार नहीं किया। ये ध्रुव का पुत्र था, बड़ा विरक्त था, इसलिए ध्रुव का जो दूसरा पुत्र था वत्सर, वो राजा बन गया। उसके बाद कुछ पीढ़ियों के बाद उस वंश में अंग नाम का राजा हुआ, और सुनीता उसकी पत्नी हुई। सुनीति नहीं, सुनीता। उस राजा को पुत्र नहीं हो रहा था तो बहुत दुखी था। किसी प्रकार उसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम वेन था, और वो अच्छा नहीं था, महादुष्ट। दुष्ट राजा लोग भी यहां पर हुए हैं, उनका भी वर्णन है कि दुष्ट राजा लोग कैसे होते, उनका हश्र कैसा होता है। पापी, दुराचारी, क्रूर था, इतना क्रूर था कि बच्चों को उठा उठा कर नदी में फेंक देता था, ऐसा राजा था। उनका गला घोट देता था, ऐसा खतरनाक। हमने तो यहां ऐसे औरंगजेब, चंगेज खान की कहानियां सब सुनी है, उस तरह के ही लोग थे। वैन लोग वो बाहर निकलता था तो लोग कहते थे, देखो वेन आ गया, वेन आ गया, वेन आ गया, गब्बर आ गया। वेन आ गया, और भागकर, इतना डरते थे, भाग जाते थे। तो पुत्र के लिए तड़पने वाले अपने पिता अंग को वेन ने बहुत कष्ट दिया। तो ना, अगर कुपुत्र मिल जाए तो दुनिया नरक हो जाती है, अच्छा पुत्र मिले तो पूरा दुनिया अच्छा होगा। अगर अपना पुत्र ही अच्छा ना हो तो कितना कष्ट देता है। इतना भगवान से मांग के पुत्र प्राप्त हुआ। शुरू में हमने भागवत में धुंधुकारी की कथा देखी ना, धुंधुकारी ने कैसा आत्मदेव को धुंधु धुंधु करके मार परेशान कर दिया। शराब पीता था, वैश्यागिरी करता था, अपने पिता का सारा धन लूट लिया, मां को मार दिया। ऐसा पुत्र, ऐसा था ये भाई। अब इसके कारण से देखो, कभी कभी ऐसा दुख बड़ा अच्छा होता है। जो जीवन में दुख मिलता है ना, इतने सारे संबंधों से आप गुजरो, इतना दुख मिलता है, वो कारण होता है। भगवान ने आपको विशेष रूप से चुना है। क्यों? अब भगवान की तरफ मुड़ जाए। इसलिए तो महाभारत में भी आता है, कुंती मांगती, भगवान हमको ना दुख देते रहिए। क्यों? जब दुख आएगा तो आपको तो याद करते रहेंगे। तो राजा अंग ऐसा देख कर ना कि ऐसा पुत्र हो गया है, उसको इतना वैराग्य हुआ इस जीवन से कि अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर रात को उठकर वे घर से निकल गए, किसी को पता ना चले। उन्होंने बोला, भगवान आपको धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा पुत्र दिया जिसने मेरे आंखों के सामने ही तारे चमका दिए। अच्छा हुआ जो आपने ऐसा दुष्ट पुत्र दिया। भगवान बुद्ध को भी वैराग्य हुई थी, तो रात को ही अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर निकल गए थे। उसमें उनकी बड़ी निंदा होती। वो भी बुद्ध बोलते अलग धर्म है, लेकिन जो बुद्ध धर्म आई कहां से आई? ये बुद्ध भी जो थे उन्होंने वेदों को पढ़ा था, वेद और पुराणों से उन्होंने सब बातें सीखी, वहीं से उनको वैराग्य मिला था, वहीं से उनको ज्ञान मिला था, कोई अलग नहीं। तो सब कुछ तो वेदों से निकला है। तो हमको अगर ज्ञान लेना है तो इन सब जगह जाने की क्या जरूरत है? वेदों में जाओ, अपने पुराणों में जाओ, अध्ययन करो अपने शास्त्रों को। मूल स्रोत तो वो है दुनिया भर में ज्ञान देने का। दुनिया भर की संस्कृति ढूंढ लो, आपको ये विचार कहीं नहीं मिलेंगे जो यहां पर मिलता है कि भैया तुम तो वही हो, दिव्य और राजा हो। ऐसे विचार आपको दुनिया भर की संस्कृति और धर्म ढूंढ लिए कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं है तो वो यहीं से आया है, उसका स्रोत वेद ही है। अपौरुषेय, जिसको मनुष्यों ने नहीं लिखा, भगवान ने दिया है। हमारी इतनी श्रद्धा है, हम जानते हैं, हम मानते, हम विश्वास।
कोई भी धर्म हो, अगर यहां ये विचार आ रहा है तो ये वेदों से। इतना वैराग्य हुआ, घर से निकल गए सबको छोड़कर और बोले ऐसा पुत्र मिला है जिसने मेरी आंखों के सामने तारे चमका दीजिए, धन्यवाद भगवान। ये सारे सब कुछ मुझे एक बार में दिख गया। ये संसार है क्या सार है, इसमें कोई सार नहीं है। अच्छा हुआ आपने मुझे ऐसा दुष्ट पुत्र दिया, थैंक यू लॉर्ड। देखो अपनी परिस्थिति खराब होना, उसको भी कैसे पॉजिटिव बना लेना। हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सदैव पॉजिटिव देखना। अगर उसको अपने साधना में प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिव देखो। हम लोग अपने गुरुजी के पास जाते थे तो हमको गुरुजी कहीं घूमने उमने भेजते थे। कोई आता था तो ले जाओ इसको जरा दर्शन करा लाओ, ओंकारेश्वर महाकालेश्वर ये सब दर्शन करा लाओ। कोई आया है, अब जाके थोड़ा सा पार्क भी घुमा देना, जू घुमा देना। अब जब हम लोग वहां से आते थे घूम के तो गुरुजी पूछते थे क्या देखा वहां, तो हम पहले तो बताते थे बड़ा अच्छा था, बड़ा ये था, ये सब इतना अच्छा था गुरुजी, हम लोग गए, इतना खाना खाया, रास्ते में हमने पिकनिक भी की। फिर लेकिन गुरुजी वहां पर ना वो लाइट एंड साउंड शो ना, ज्यादा लाइट नहीं था। गुरुजी मुंह घुमा देते बोलते थे सुनना ही नहीं हमको भागो यहाँ से। वो बहुत अनादर कर देते थे हमारा। अगर हम नेगेटिव बोलते थे तो अनादर कर देते थे कि हमको सुनना ही नहीं। वो सिखाते थे कि एक आध्यात्मिक तो देखो दुनिया में बहुत अच्छा है, क्या तुम शिकायत कर रहे हो? जो हुआ उसको पॉजिटिव लेकर उससे अपना विकास कर लो, यही जीवन। दुष्ट पुत्र मिला तो क्या, हम रोते रहे हमको दुष्ट पुत्र मिल गया, दूसरे को अच्छा पुत्र मिला, देखो उसका पुत्र आईआईएम में आईआईटी में इंजीनियर बन गया। क्या रो रहे हो? तुमको दुष्ट पुत्र मिला, तुम भगवान में लग गए, अच्छा हुआ ना, वैराग्य हो गया ना, अनासक्त हो गए ना, उससे भी बड़ी चीज मिली। संसार का फोकल रूप पता चल गया कि इसमें फोकलता के अलावा कुछ नहीं। अब वो घर से निकल कर कहां गए आगे यहां इसका वर्णन नहीं आता है, किसी को पता नहीं चला कहां गए। अब राजा अंग तो चले गए, पर राज्य करने वाला कोई नहीं, सब जगह अशांति उपद्रव होने लगा। सब लोग सोचने लगे अब क्या करें, ये जो लड़का दुष्ट वैन इतना उत्पाद मचाने लगा। पिताजी चले गए, अब ऊपर कोई नहीं था, अब करो जो करना। लेकिन क्या करे, कोई और है नहीं, उसी को राजा बनाकर देख ले। संभव है राजा बनने पर ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में बच्चे होते हैं बड़े बदमाश होते हैं, थोड़ा बड़ा होने लगता है तो माँ बाप बोलते हैं चलो इसकी शादी कर दो, जरा शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा। शादी कर देने से कोई ठीक होता है क्या? अरे ठीक है तब शादी करो, नहीं तो शादी करेगा अभी तो अपनी पत्नी को परेशान करेगा जीवन भर, दुष्ट बनेगा वो तो। शादी कोई बच्चों का खेल है कि कर दो तो उसमें शादी बना। अरे शादी के लिए तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, शास्त्रों का ट्रेनिंग। एक पुरुष को पता होना चाहिए महिला का सम्मान कैसे करना है, नहीं तो मारपीट चलेगा। तो सबको लगा चलो वेन इतना दुष्ट है, राजा बन जाएगा तो शायद शादी हो जाएगा तो शायद ठीक हो जाएगा। या फिर कभी कभी लोग सोचते हैं ना, बड़ा घर में गड़बड़ काम कर रहा, आश्रम भेज दो, आश्रम में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पहले यहां उत्पात मचा रहा था, फिर जाकर गुरुजी के सिर का बाल नोचेगा आश्रम में जाकर, वहां भी उत्पात मच जाएगा, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं। अभी हम फेसबुक में हमने ऐड दिया था कि ये गुरुकुल है, किसी को शास्त्रों का ज्ञान लेना है तो ऑनलाइन आइए, जुड़िए। इतना अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर, तो और भी ज्यादा लोग हो जाए, थोड़ा आ जाए लोग, ठीक है। तो लोगों का कमेंट आता है कि आश्रम है, कहां पर है, हम आना चाहते हैं घर में बड़ी परेशानी है। नहीं स्वामी जी बुला लीजिए, गुरुकुल में है। अच्छा घर में परेशानी है, वो परेशानी तुम लोग इधर आओगे और गुरु जी की हालत टाइट करोगे ये नहीं करना घर में परेशानी क्या है, घर में ना मेहनत नहीं करना चाहता वो व्यक्ति, आश्रम में सोचता जाएगा वहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर में बड़ी मेहनत है, हाँ जी पत्नी बोल देती कभी ये करो वो करो वो करो, चारों तक काम करवाती रहती, क्या करे। आश्रम में जाएंगे तो गुरुजी आप रहेंगे ना, सारा काम आप करेंगे तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
ऐसा सोच के कभी आश्रम नहीं जाना चाहिए। आश्रम का क्या अर्थ हुआ मालूम? हिंदी में देखेंगे तो आश्रम, आओ श्रम, मेहनत तुम आओ। श्रम के अलावा कुछ नहीं। आश्रम में जा रहे हैं, अगर घर में 8 घंटा काम करते हैं ना तो तैयार रहिए कि मैं आश्रम जा रहा हूं, मुझे 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तब तो आश्रम जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी चिंता परेशानी दूर हो जाएगी और आश्रम में जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा, आराम से ध्यान करेंगे, पूरा समय मिले। हम लोग जब अपने गुरुजी के आश्रम में जाते थे तो पूरे दिन का काम उसी दिन तय हो जाता था। झाड़ू पोछा भी लगाओ, बर्तन कौन करेगा? बर्तन हम करेंगे, झाड़ू पोछा कोई और करेगा। सामने का रास्ता वो भी साफ होना चाहिए, आश्रम के आगे का मार्ग जो है। ऐसा नहीं कि खाली आश्रम साफ हो रहा, आश्रम के आगे के मार्ग में भी झाड़ू लगाओ। और फिर कुत्ता उत्ता कुछ पॉटी उटी किया है तो वो भी उठाओ। तो ये सब चलता रहता है। आश्रम ये सोचकर नहीं जाना चाहिए। गुरुकुल, आश्रम, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्किंग इज एवरीवेयर। तो फिर क्या जरूरत है आश्रम जाने का? जब ज्ञान ही लेना है तो ज्ञान लो ना। आश्रम और गुरुकुल क्या? हाँ, जरूर है कि अगर कोई अच्छा आश्रम है ना तो वहां पर थोड़ी सी वातावरण ऐसा मिल जाता है। लेकिन वही वातावरण आप अपने घर में भी बना सकते हैं ना। अगर ये सारे कमेंट हमको फेसबुक से पता चलता है, लोग सोच क्या रहे हैं। तो ऐसे लोग पूछते हैं, आना चाहते हैं। और दूसरा एक कमेंट क्या आता है यहाँ पर कि ना, अरे इतना सुंदर गुरुकुल, दुनिया में और भी गुरुकुल होना चाहिए। अब गुरुकुल वाली सिस्टम चालू होना चाहिए, सब लोगों को गुरुकुल बनाना चाहिए। भारत में ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल होगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। या गुरुकुल कोई बिल्डिंग थोड़ी ना है। गुरुकुल कोई बिल्डिंग नहीं है जो आप बनाएंगे, बिल्डिंग बना देंगे, 4-5 कमरे बना देंगे और वहां पर गुरुकुल बना देंगे, ये नहीं। गुरुकुल तो हमारा मन है, हमारा विचार है। बिल्डिंग तो घर में भी है ना, उसी बिल्डिंग को गुरुकुल बनाओ। हमारे घर में ये जो शास्त्र है, ये जो परंपरा है, जो संस्कृति है, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के लोग ही देते थे। माँ बेटे को ज्ञान दे रहा, बेटा माँ को ज्ञान दे रहा है, पति पत्नी को ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार वो पीढ़ी दर पीढ़ी वेद और ये पुराण, इसकी शिक्षा आगे बढ़ती थी, संस्कार मिलते थे। तो अभी भी तो ये कर सकते हैं ना। हम अपने घर में हम सीख लें, इसको अपने बच्चों को सिखाएं। तो अगल बगल अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, उनको इकट्ठा कर लो, सप्ताह में आधा घंटा 10 मिनट दे दो, कोई बात नहीं, शुरू करो। देखो हर घर गुरुकुल हो जाएगा, हर घर गुरुकुल, हर घर आश्रम, ये नारा होना चाहिए। उसके लिए क्या पैसा चाहिए आप बताइए? पैसे की जरूरत नहीं है, विचार बदलना, विचार। हर घर को आश्रम बनाया जाता है। अगर हर घर आश्रम हो जाए इस देश में तो हिंदू राष्ट्र हो गया अपने आप। हर घर गुरुकुल हो गया, हर घर आश्रम हो गया। लेकिन वो 10 मिनट भी देने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, जिनकी बड़ी श्रद्धा होती है धर्म के प्रति। तो इस प्रकार यहां पर जो है ना, वो आश्रम और गुरुकुल का उद्देश्य ये होना चाहिए। आश्रम में ऐसे वैन जैसे लोगों को नहीं भेज देना चाहिए, जाओ दुष्ट व्यक्ति वहां जाकर ठीक हो जाएगा। कोई दुष्ट व्यक्ति आश्रम में जाकर ठीक नहीं होता। ये तो ज्ञान की बातें हैं। जिसके मन में ये ज्ञान जाएगा वही ठीक होगा। क्योंकि मन को ठीक करना है ना तो बुद्धि को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कठोपनिषद में आएगा, बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि। बुद्धि को सारथी समझो। आपके जीवन का बागडोर जो है ना, आपकी बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। और वो बुद्धि अगर कमजोर होगा तो वो मन की बात मान लेगा। जब भी बुद्धि कमजोर होता है ना, वो मन की बात मान लेगा। बुद्धि को तर्क वितर्क से स्ट्रांग बनाओ ना, ज्ञान से स्ट्रांग बनाओ, तब वो ना पूरा सारथी बन के आपके जीवन के बागडोर को खींचेगा। और तब जाकर ना आप जहां खड़ा होगे, इसलिए बोलते हैं ना, रामचरितमानस में बोला, जहां साधु संत है वहीं तीर्थ है। आप भी साधु संत बन जाओ ना, वहीं आश्रम और वहीं तीर्थ। यही चीज। तो आज विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।